हेलो एवरीवन, फिजिक्स आर्काइव्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूतन फिजिक्स आईएससी की थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के 7th क्वेश्चन से। तो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन, अ लेड बुलेट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.032 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस स्ट्राइक्स अ टारगेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें बोल रहा है कि एक लेड की बुलेट है और उस बुलेट की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 0.032 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे किलो लिखा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉर्मल किलो को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे। और साथ ही में कैलोरी है तो कैलोरी को एसआई यूनिट इसकी बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे J इज इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी दिया गया है। तो ये अब ये जो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है। फिर अब इसमें बोला गया कि ये एक टारगेट को स्ट्राइक करता है और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है? 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इफ द बुलेट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड बाय द टारगेट, अगर बुलेट कंप्लीटली स्टॉप हो गई है टारगेट से, देन फाइंड द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जो बुलेट है वो कंप्लीटली स्टॉप हो गई है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टोटली हीट में। हीट को हम लोग Q से यहाँ पे सिंबल से डिनोट करेंगे। और Q क्या होता है? MC डेल्टा T। सो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या रही होगी? 1/2 mv² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? MC इंटू डेल्टा T। तो अब इसमें निकालना क्या है? फाइंड द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट, कि वो जो हीट है वो जब एब्जॉर्ब करेगी, जो काइनेटिक एनर्जी कभी हुआ करती थी, तो उसका टेम्परेचर कितना राइज होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1/2 v² इज इक्वल टू, c की जगह पे हम लोग ये डेटा पूरा उठा करके रख देंगे, 10 की पावर 3 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे v वेलोसिटी भी हमें दी गई थी 300 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 3 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमें डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 167.41 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A bullet of lead just melts when stopped by an obstacle, assuming that 25% of heat produced is absorbed by the obstacle। अब इसमें बोला गया कि फिर से एक लेड की ही बुलेट है जो जस्ट मेल्ट करती है जब वो स्टॉप करी जाती है किसी ऑब्स्टेकल के द्वारा। अब इसमें एक और चीज बोलेगी कि 25% हीट जो है, जो भी प्रोड्यूस हुई थी, वो ऑब्स्टेकल के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है। वो लेड का जो बुलेट है उसके द्वारा नहीं एब्जॉर्ब करी जाती, वो ऑब्स्टेकल के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है। तो 25% हीट इज एब्जॉर्ब बाय ऑब्स्टेकल। तो कितने परसेंट हीट वो खुद एब्जॉर्ब करेगी? 75% जो बुलेट एब्जॉर्ब करेगी। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो भी पहले काइनेटिक एनर्जी रही होगी उसका 75% ही उसने एब्जॉर्ब किया है, और वो एब्जॉर्ब करके उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब इसमें निकालना क्या है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड इज 327 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये मेल्ट कर चुकी है। मेल्ट करने का मतलब होता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर चुकी है। कहने का मतलब है कि अगर इसका टेम्परेचर पहले 27 डिग्री सेल्सियस रहा होगा तो अब कितना हो गया है? 327 डिग्री सेल्सियस, जो इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करके 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो भी हमारा हीट आई है उसको हम लोग क्या करेंगे? MC डेल्टा टी के इक्वल डाल देंगे। तो मास से मास हो जाएगा कैंसिल, 1/2 इंटू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? v हमें निकालना है, v का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4। c की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? अच्छा, वो जो बुलेट है वो मेल्ट भी कर चुकी है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ml भी लगाएंगे। m m m सब कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, C इंटू डेल्टा टी प्लस एल। अब यहाँ पे जो C की वैल्यू दी गई है स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड, वो दिया गया है 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 300। फिर उसके बाद में एल की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो दी गई है 6 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे 1/2 वी स्क्वायर इंटू 3/4 इज इक्वल टू 0.03। कैलोरी को अगर हम लोग चेंज करना चाहें जूल में तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 4.2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे ग्राम लिखा है तो ग्राम को क्या करेंगे हम लोग, केजी में कन्वर्ट कराने के लिए 10 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनवर्स में था तो फिर ऊपर 10 की पावर 3 आ जाएगा, इंटू 300 लिखा रहेगा, प्लस 6 कैलोरी है तो कैलोरी को क्या करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ग्राम है तो फिर 10 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3v स्क्वायर अपॉन में 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0.03 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 300 प्लस 6 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये और ये डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 9 इंटू 4.2, 9 इंटू 4.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 37.8 इंटू 10 की पावर 3, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 इंटू 4.2, तो आ जाएगा 25.2 इंटू 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 37.8 प्लस 25.2 और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 3v स्क्वायर बाय 8। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 21, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 168 इंटू 10 की पावर 3। अब क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तो 16.8 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे 4, और जब हम लोग इसका कुछ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पे वो 4.098 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कुछ आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ 410 मीटर पर सेकेंड आ रही है, जो इसके लगभग बराबर ही है। यहाँ पे 409.8 कर देंगे मीटर पर सेकेंड, और इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कह रहा है कि 2 kg स्फीयर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 मीटर, कि मतलब ये 3 मीटर की हाइट से गिरा है, एंड इफ होल ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, अगर इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है सब हीट में कन्वर्ट हो चुकी है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। तो इसकी जो भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, वही क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में गिरने के बाद। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, और जो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वही किसमें चेंज हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड में, हीट प्रोड्यूस्ड। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप के, तो फिर ये क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच। एम की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 2 kg है, जी की वैल्यू हमें क्या रखनी है 9.8 इंटू एच की वैल्यू क्या रखनी है 3 मीटर। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 58.8, पर ये आंसर जूल में आया है लेकिन हमें कैलोरी में इसको चाहिए, तो कैलोरी में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 4.2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 14 कैलोरी आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ 5 kg हैमर फॉल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड ऑन अ पीस ऑफ लेड ऑफ मास 300 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक 5 kg का हैमर है
वेलोसिटी उसकी क्या है 1 मीटर पर सेकंड, कि वो इस रफ्तार से, इस वेलोसिटी से एक पीस ऑफ लेड पे क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, जिसका मास 300 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हाउ मेनी स्ट्रोक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग द लेड, तो लेड को पिघलाने के लिए उसमें कितनी स्ट्रोक्स मारी जाएंगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले तो उसको अगर पिघलाना है, मेल्ट कराना है, तो फॉर मेल्टिंग उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, फॉर मेल्टिंग जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लेड का वो कितना होता है 327 डिग्री सेल्सियस। अभी वो किस टेम्परेचर पे है, अभी वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, पर उसको जाना कहाँ है 327 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, उसको कितना करना पड़ेगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है कि उसको मेल्ट कराने के लिए आपको जो भी हीट रिक्वायर होगी वो किसके बराबर होगी, सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर हम लोग क्या लगाते हैं, एमसी डेल्टा टी लगाते हैं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो मेल्ट भी करेगा, तो मेल्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, एम इंटू एल लगाते हैं। अब इसमें एम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा सी डेल्टा टी प्लस एल। अब यहाँ जो हमारी एम की जो वैल्यू दी गई है ये लेड के लिए है, क्योंकि लेड को पिघलाना है, हैमर नहीं पिघलेगा, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब इसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू दी गई है 125, ये लेड की है, लेड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 125 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होती है, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 300, और ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड है वो कितना होता है 6 किलो कैलोरी पर केजी, क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी तो फिर 10 की पावर 3 लगाएंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 लगा देंगे। बाकी ये पर केजी यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/10। अब 125 को 300 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 37500 प्लस 6 इंटू 4.2 कराएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 25.2 इंटू 10 की पावर 3, तो 3/10 37500 प्लस 25200, अब इन दोनों का सम करा देंगे तो कितना आ जाएगा 62800, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा अभी 188,400 जूल। अच्छा एक ही यहाँ पे जीरो लगेगा, हाँ एक जीरो लगेगा, ठीक है। ये हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। पर हैमर एक स्ट्रोक में कितनी एनर्जी दे सकता है ये हमें पहले पता लगाना है। तो एनर्जी गिवन बाय हैमर इन वन स्ट्रोक, हैमर इन वन स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो 1/2 हैमर का जो वजन है, वेट है, वो कितना है, मास है उसका 5 kg इंटू वी स्क्वायर 1 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 जूल। अब अगले स्टेप में क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स हमें निकालने, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स क्या हो जाएगा, जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उसको किससे डिवाइड करा देंगे 2.5 से। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा ये 7536 आ रहा है।